हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर के वायरिंग के दौरान फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और फ्यूज में जो है हम तारों का कनेक्शन किस प्रकार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में ये आपको एक इलेक्ट्रिक पोल नजर आ रहा है, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिक पोल में मौजूद हम करंट की सप्लाई से है, ये जितने भी आपको डायग्राम में इलेक्ट्रिकल एसेसरीज नजर आ रहे हैं उनमें हम तारों का कनेक्शन करेंगे और खासकर हम फ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्यूज के बारे में जानें कि घर के वायरिंग के दौरान जो है फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक पोल में मौजूद करंट की सप्लाई से हम ये जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है उनमें हम तारों का कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फेस के वायर को लेना है, ठीक है। फेस के वायर को लेना है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्यूज होती है इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इन दोनों टर्मिनल्स में हम किसी भी टर्मिनल से फेस की सप्लाई को इन करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चाहे आप ये जो फ्यूज के ऊपरी टर्मिनल है, ठीक है, उससे फेस की सप्लाई को इन कराइए या फ्यूज के निचले टर्मिनल से आप फेस इन करा सकते हैं। तो दोनों टर्मिनल्स में से हम किसी भी टर्मिनल से फ्रेंड्स हम फेस इन करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फेस के वायर को ये फ्यूज के ऊपरी टर्मिनल से हम इन करा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फेस के वायर को लेना है, ठीक है। अब देखिए, हम फेस के वायर को ले जाकर फ्यूज के ऊपरी टर्मिनल से हमने जोड़ दिया, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, फेस की जो सप्लाई है वो फ्यूज के ऊपरी टर्मिनल में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से फेस की जो सप्लाई है वो आउट होती है, ठीक है। फेस की जो सप्लाई है वो आउट होती है, ठीक है। और इस फेस की सप्लाई जो फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से आउट होती है फ्रेंड्स, इस फेस के सप्लाई को हमें इलेक्ट्रिक मीटर के फेस वाले जो टर्मिनल है जहां से फेस इन करती है इलेक्ट्रिक मीटर में, उसमें लेके हमको जोड़ना होता है, ठीक है। उसमें फ्रेंड्स हमें फेस के जो सप्लाई है जो फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से जो आउट हो रहे हैं उसे ले जाकर हमें इलेक्ट्रिक मीटर के फेस वाले टर्मिनल में लेके जोड़ना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक मीटर में चार टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। दो टर्मिनल्स फ्रेंड्स जो है करंट के सप्लाई को इन कराने के लिए होते हैं, न्यूट्रल और फेस के सप्लाई को इन कराने के लिए होती है। और दो सप्लाई जो होती है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को आउट कराने के लिए होती है, ठीक है। तो देखिए, हम ये जो फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से जो फेस आउट हो रही है उसे ले जाकर हम इलेक्ट्रिक मीटर के फेस वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे जहां से फेस इलेक्ट्रिक मीटर में इन कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब न्यूट्रल के वायर को हमें फ्यूज में नहीं जोड़ना होता है, उसे डायरेक्ट ले जाकर इस इलेक्ट्रिक मीटर के न्यूट्रल वाले जो टर्मिनल है जहां से न्यूट्रल इन करती है इलेक्ट्रिक मीटर में, ठीक है, उसमें ले जाकर जोड़ना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट ले जाकर इलेक्ट्रिक मीटर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए, न्यूट्रल वाले जो वायर है वो इलेक्ट्रिक मीटर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जुड़ चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये जो दो टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक मीटर से जो न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जो आउट होती है वो टर्मिनल से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें फ्यूज जो है मीटर के बाद, इलेक्ट्रिक मीटर के बाद एक और लगाना होता है, ठीक है। बस एक फ्यूज जो है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक मीटर के हम पहले लगाते हैं और एक फ्यूज जो है इलेक्ट्रिक मीटर के बाद में हम लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो फ्यूजों का जो कनेक्शन है फ्रेंड्स जो है इलेक्ट्रिक मीटर के और पहले और बाद में क्यों लगाया जाता है, इन दोनों का जो कार्य है वो क्या होता है, उसे हम डिटेल में आगे जब जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है उनमें हम तारों का कनेक्शन पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे डिटेल में हम ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होती है, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रिक मीटर के पहले और बाद में लगाने का क्या रीजन है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक मीटर के बाद भी हमें एक फ्यूज लगाना जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले हम तारों का कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आगे डिटेल में फ्यूज के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो इलेक्ट्रिक मीटर से फेस की सप्लाई आउट हो रही है वहां से फ्रेंड्स हमें एक तार लेना है और इस फ्यूज के एक टर्मिनल से ले जाके जोड़ देना है। देख रहे हैं, ये जो हमारा एक फ्यूज है उसमें भी हमने ये जो इलेक्ट्रिक मीटर से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही थी वहां से एक तार ले जाकर हम फ्यूज के एक टर्मिनल में ले जाके जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो फ्यूज का दूसरा टर्मिनल है, ठीक है, ये जो फ्यूज का दूसरा टर्मिनल है वहां से हमें एक तार लेना है, ठीक है, वहां से एक तार लेना है और उसे ले जाकर ये जो डीपीएमसीबी है, डीपीएमसीबी डबल पोल एमसीबी इसे कहते हैं, फुल फॉर्म नाम है इसका, ठीक है। डीपीएमसीबी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, डबल पोल एमसीबी, ठीक है। इसमें क्या होती है कि न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई कट हो जाती है जब ये
दोनों ट्रिप रहती है तो न्यूट्रल और फेस की जो सप्लाई है आगे फ्लो नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस डीपी स्विच के, इस डीपी एमसीबी के हम एक टर्मिनल में, फेस वाले टर्मिनल में ले जाके हम फेस की सप्लाई को जोड़ दिया। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से जो फेस की सप्लाई आउट हुई उसे हमने डीपी डीपी एमसीबी में, देख रहे हैं निचले वाले जो टर्मिनल है दोनों इनके, जिससे जो है करंट न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जो है इन करती है। ठीक है, इस डीपी एमसीबी में उस पर हमने एक टर्मिनल में फेस की सप्लाई को जोड़ दिया। देख रहे हैं, अब देखिए फ्रेंड्स, अब न्यूट्रल के वायर को लेना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मीटर से जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही है। ठीक है, उसे ले जाकर हम इस डीपी एमसीबी के निचले वाले जो दूसरा जो हमारा टर्मिनल है, ठीक है, डीपी एमसीबी का जो निचला टर्मिनल है दूसरा हमारा, उसमें ले जाकर हम जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फेस की सप्लाई को हमने जो फ्यूज से आउट हो रहे थे उसे हमने डीपी एमसीबी के एक टर्मिनल ले जाकर जोड़ दिया, और न्यूट्रल की जो सप्लाई इलेक्ट्रिक मीटर से जो आउट हो रहे थे उसे ले जाकर हमने डीपी एमसीबी के दूसरे निचले वाले टर्मिनल में हमने जोड़ दिया। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने फेस के वायर को हमने फ्यूज के एक टर्मिनल ले जाके जोड़ा। ठीक है, और फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से हमने फेस को आउट कराकर इलेक्ट्रिक मीटर के फेस वाले टर्मिनल में हमने जोड़ दिया। ठीक है, फेस वाले टर्मिनल में हमने जोड़ दिया। अब देखिए, न्यूट्रल के वायर को हमने इलेक्ट्रिक मीटर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में डायरेक्ट जोड़ दिया, जहां से फेस और न्यूट्रल की सप्लाई इन कर रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने इलेक्ट्रिक मीटर से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है वहां से हमने एक तार ले जाकर फ्यूज के एक टर्मिनल में जोड़ दिया। ठीक है, और फिर फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से हमने डीपी एमसीबी के एक टर्मिनल ले जाके जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रिक मीटर से जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही थी उसे हमने ले जाकर डीपी एमसीबी के दूसरे जो टर्मिनल है निचले वाले उसमें हमने जोड़ दिया। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से जो है फेस और न्यूट्रल की सप्लाई इन कर रही है। ठीक है, डीपी एमसीबी में। ठीक है, यहाँ से जो है फेस और न्यूट्रल की सप्लाई इन कर रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डीपी एमसीबी से जो फेस की सप्लाई आउट हो रही है, ठीक है, यहाँ से जो डीपी एमसीबी से आउट हो रही है उसे ले जाकर हम आरसीसीबी के, ठीक है, आरसीसीबी के हम ऊपर वाले एक टर्मिनल में ले जाके जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए ये जो है फेस की जो सप्लाई है वो आरसीसीबी के ऊपरी वाले जो दूसरे टर्मिनल है उसमें हमने ले जाके जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें और एक तार लेना है। ठीक है, उसे ये जो डीपी एमसीबी से न्यूट्रल की जो सप्लाई आउट हो रही है वहां से एक तार लेकर हमें आरसीसीबी के ऊपरी वाले एक टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना है। देख रहे फ्रेंड्स कि डीपी एमसीबी से जो न्यूट्रल और फेस की सप्लाई आउट हुई, ठीक है, डीपी एमसीबी से जो न्यूट्रल और फेस की सप्लाई आउट हुई उसे हमने आरसीसीबी के ऊपरी टर्मिनल से जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि आरसीसीबी के ऊपरी टर्मिनल से फेस और न्यूट्रल की सप्लाई इन कर रही है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब आरसीसीबी के, ठीक है, निचले वाले टर्मिनल्स को ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आरसीसीबी के निचले जो टर्मिनल्स है, ठीक है, उनसे जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहां से देखिए न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही है। ठीक है, ये जो न्यूट्रल की सप्लाई आउट हो रही है फ्रेंड्स, इसी न्यूट्रल की सप्लाई का हम घर के वायरिंग में आगे इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिकल जितने भी एसेसरीज हैं, ठीक है, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड हो या घर के उपकरण हो, तो उनमें हम न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन, ये जो आरसीसीबी के निचले वाले जो टर्मिनल है जहां से न्यूट्रल आउट हो रही है, तो हम यहीं से आगे घर के वायरिंग में चाहे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, चाहे जितने भी उपकरण है आपके घर के वायरिंग में, उनमें हम न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रल जो है यहाँ आउट हो चुकी है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम घर के वायरिंग में करेंगे। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए आरसीसीबी के निचले वाले टर्मिनल्स का एक टर्मिनल जो है हमारा खाली है जहां से फेस आउट हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो फेस आउट हो रही है इसका कनेक्शन हम, ये जो हमारे दोनों देख रहे हैं आप सिंगल पोल जो एमसीबी है, जिनका इस्तेमाल हम घर के कमरों में करते हैं या कमरों के बाहर लगाते हैं। अलग अलग कमरों के लिए हम सिंगल पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल पोल एमसीबी का जो इस्तेमाल है फ्रेंड्स, हम घर के वायरिंग के दौरान अलग अलग जो हमारे कमरे होते हैं उनमें हम कर सकते हैं, ताकि अगर आपके अलग अलग कमरों में किसी एक कमरे में अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो या ओवरलोड करंट की स्थिति हो, तो सिर्फ
एक कमरे की जो है लाइन कट हो, ठीक है फ्रेंड्स, एक कमरे की जो है लाइन कट हो, पूरे घर की वायरिंग जो है, वायरिंग की जो है लाइन कट ना हो, ठीक है। इस वजह से हम सिंगल पोल एमसीबी का जो इस्तेमाल है फ्रेंड्स अपने घर के अलग अलग कमरों में कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए ये जो आरसीसीबी के निचले वाले जो एक टर्मिनल जो हमारा खाली था वहां से फेस की सप्लाई आउट हो रही है, ठीक है। इस फेस की सप्लाई को फ्रेंड्स हम सिंगल पोल एमसीबी के निचले वाले टर्मिनल में ले जाके जोड़ देते हैं, ठीक है। सिंगल पोल एमसीबी में फ्रेंड्स दो टर्मिनल्स होते हैं, एक से जो है सप्लाई इन करती है और दूसरे जो टर्मिनल है वहां से सप्लाई आउट होती है। तो फ्रेंड देखिए हमने फेस के जो आरसीसीबी से जो फेस आउट हो रही है, ठीक है, वहां से हमने फेस की सप्लाई को ले जाकर सिंगल पोल एमसीबी के निचले वाले टर्मिनल से जोड़ दिया है। अब यहीं से फ्रेंड्स और एक तार हमें लेना है, चाहे जितने भी आपके सिंगल पोल एमसीबीस लगे हो उनमें हमें निचले टर्मिनल से फेस की सप्लाई को इन करा देना होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अब सिंगल पोल एमसीबी के ऊपरी टर्मिनल्स जो है खाली है, हमारे पास यहाँ पर दो सिंगल पोल आपको एमसीबीस नजर आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए दोनों एमसीबीस के हमने निचले टर्मिनल्स में हमने फेस की सप्लाई को इन करके रखा हुआ है। अब देखिए यहां से जो फेस की सप्लाई आउट होगी सिंगल पोल एमसीबी के ऊपरी टर्मिनल से, ठीक है, इसी फेस की सप्लाई का इस्तेमाल हम फ्रेंड्स घर के वायरिंग में आगे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहीं से हम फेस की सप्लाई का इस्तेमाल घर के वायरिंग में आगे करते हैं। अब देखिए दूसरा वाला जो हमारा सिंगल पोल एमसीबी है वहां से भी एक फेस की सप्लाई आउट हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम सिंगल पोल एमसीबी का इस्तेमाल जो है अलग अलग कमरों के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है उनमें हमने तारों का जो कनेक्शन है अच्छी तरह से कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब फ्यूज के बारे में डिटेल में जानेंगे कि जो है घर के वायरिंग में फ्यूज का जो इस्तेमाल है वो क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स फ्यूज के अंदर एक पतली तार होती है, ठीक है। फ्यूज के अंदर एक पतली तार होती है जो ज़्यादातर शीशा और टिन की बनी होती है। वैसे तो हम घर के वायरिंग में जो फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं उनमें हम पतले कॉपर के तार का जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्यूज में फ्रेंड्स टिन और शीशा की जो है वो तार लगी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फ्यूज का जो कार्य है चलिए उसे अब डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स फ्यूज का जो इस्तेमाल है हम घर के वायरिंग में किसी ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट की स्थिति बनने पर ये जो फ्यूज है वो अपना सर्किट तोड़कर विद्युत के सप्लाई को बंद कर दे, इसीलिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, फ्यूज का जो इस्तेमाल है हम घर के वायरिंग में इसलिए करते हैं ताकि घर के वायरिंग में ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट की स्थिति बने तो ये जो है फ्यूज के अंदर जो पतली तार लगी होते हैं ये पिघल कर जो है विद्युत के जो सर्किट है उसे तोड़ दे, जिससे हमारे घर के वायरिंग और उपकरण जो है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। तो फ्यूज का जो मेनली काम होता है फ्रेंड्स वो यही होता है कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड करंट की स्थिति में ये खुद जो है पिघल कर टूट कर जो है विद्युत के प्रवाह को बंद कर दे, जिससे हमारे घर के वायरिंग और उपकरण में जो तारों का हमने कनेक्शन किया हुआ था तो वो जो है खराब ना हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अब ये जो ओवरलोड करंट है ये ओवरलोड करंट होता क्या है, चलिए अब इसे डिटेल में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम घर के वायरिंगों में 1.5 mm के तारों का इस्तेमाल किया है घर के वायरिंग में, और हमारे घर के जितने भी उपकरण हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उनमें हमने 1.5 mm के तारों से जो है वायरिंग किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है 1.5 mm या 0.75 mm या 2.5 mm ये जो तार के जो mm है, ठीक है फ्रेंड्स, जो है कौन सी तार का इस्तेमाल है जो है हमें घर के वायरिंग में किस जगह करना चाहिए उसके लिए मैं एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए फ्रेंड्स कि अभी हमने घर के वायरिंग में 1.5 mm के तार का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 1.5 mm जो होती है, ठीक है, लगभग 10 से 12 एम्पियर की जो करंट है, ठीक है, जो तारों के माध्यम से फ्लो करती है किसी उपकरण में जाने के लिए, ठीक है, या घर के वायरिंग में जाने के लिए। तो अगर 10 से 12 एम्पियर से ज्यादा 1.5 mm के तार से अगर करंट फ्लो करे तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरलोड करंट की स्थिति बन जाती है। तो 1.5 mm के तार में फ्रेंड 10 से 12 एम्पियर से ज्यादा करंट जो है फ्लो
नहीं करना चाहिए। ठीक है, लगभग 10 से 12 एम्पियर तक जो है फ्रेंड्स, ये जो है 1.5 mm के जो तार है वो 10 से 12 एम्पियर जो करंट है वो उसके फ्लो को जो है सहन कर लेती है। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि हमने घर के वायरिंग में 1.5 mm के तारों का इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये देखिए फ्रेंड्स, हमने घरों में एक फैन, एक बल्ब, एक हीटर और ये जो है एक आयरन, मान लेते हैं कि ये जो चारों उपकरण है उसे हमने एक साथ चालू कर दिया। ठीक है, अगर हमने घर के वायरिंग में 1.5 mm के वायर का इस्तेमाल किया हुआ है, अगर हमने चारों उपकरणों को एक साथ अगर चालू कर दिया तो देखिए, अब मान लेते हैं कि ये जो हमारे फैन है ये 1.5 mm के जो करंट है, ठीक है, करंट की जो सप्लाई है उसे फैन को जो है 1.5 एम्पियर की सप्लाई चाहिए। ठीक है, और ये जो बल्ब है वो 0.5 एम्पियर के जो है करंट के आवश्यकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि बल्ब को 0.5 एम्पियर के करंट की आवश्यकता है और ये जो हीटर है उसे 8 एम्पियर करंट की आवश्यकता है। ठीक है, और ये जो आयरन है उसे 6 एम्पियर करंट की आवश्यकता है। अगर मान लेते हैं कि हमने चारों को एक साथ चालू कर दिया तो देखिए फ्रेंड्स, ये फैन जो है वो 1.5 एम्पियर की करंट ले रही है। ठीक है, बल्ब जो है 0.5 एम्पियर की करंट ले रही है और ये जो हीटर है वो 8 एम्पियर की करंट ले रही है। ठीक है, और आयरन जो है हमारी वो 6 एम्पियर की करंट ले रही है। तो टोटल जो है एम्पियर कितना हो गया फ्रेंड्स, देख रहे हैं, ये 8.9 10 16 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है सभी उपकरण मिलाकर 16 एम्पियर जो है 16 एम्पियर के जो है करंट जो है इस सभी उपकरण में जो है फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने घर के वायरिंग में 1.5 एम्पियर के तार का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, और जितने भी उपकरण है उनमें, अब इसकी सहन शक्ति कितनी है फ्रेंड्स कि ये 10 से 12 एम्पियर जो है 10 से 12 एम्पियर के जो है करंट अगर 1.5 mm के तार से फ्लो करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये चारों जब उपकरण हमने चालू कर दिया, ठीक है, चारों जब उपकरणों को हमने ऑन कर दिया तो ये सभी उपकरण जो है कितने करंट ले रही है, 16 एम्पियर की जो है करंट ले रही है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसी सिचुएशन को हम ओवरलोड करंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी सिचुएशन को हम ओवरलोड करंट कहते हैं। देखिए, ये जो है 1.5 mm के जो तार है उसकी सहन शक्ति है 10 से 12 एम्पियर जो है करंट फ्लो करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये चारों जब उपकरण को हमने चालू कर दिया तो 16 एम्पियर के जो करंट है वो इस तारों के माध्यम से फ्लो करे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसी को हम ओवरलोड करंट की स्थिति कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये तार जो है ये हीट हो जाती है, तार जो है वो गर्म हो जाती है और ये पिघलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, गर्म होकर पिघलने के चांस हो जाते हैं या शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, स्पार्क भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कंटिन्यू चले बहुत देर तक तो कुछ भी हो सकता है। ये फ्रेंड्स, ये तार पिघल भी सकती है। ठीक है, या स्पार्क होकर आग भी लग सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी कारण से अगर हमारे घरों में अगर ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट स्थिति बने तो फ्यूज का जो इस्तेमाल है हम इसीलिए करते हैं ताकि ये जो तार है, ठीक है, ये गर्म होकर, ठीक है, ये स्पार्क होकर आग ना लगे। ठीक है, अगर हमने चारों उपकरणों को अगर चालू भी कर दिया, ठीक है, गलती से हमने चारों उपकरणों को अगर चालू भी कर दिया, अगर घर के वायरिंग में हमने 1.5 mm के तार का इस्तेमाल किया हुआ है तो ये जो फ्यूज जो है ये पिघल कर इस वायरिंग के सर्किट को तोड़ दे, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे घर के वायरिंग सुरक्षित रह जाएंगे और उपकरण भी सुरक्षित रह जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो ओवरलोड करंट का जो सिचुएशन है फ्रेंड्स, ठीक है, ओवरलोड करंट का जो सिचुएशन है वो इसी कारण से बनता है कि हम घर के वायरिंग में देखिए हमने 1.5 mm के तार का इस्तेमाल किया हुआ है और हमने जो चारों उपकरणों को है उसे ऑन कर दिया, जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स, ये 16 एम्पियर के जो करंट है वो 16 एम्पियर के जो करंट है वो चारों उपकरणों में जा रहा है और हमने 1.5 mm के तार का इस्तेमाल किया हुआ है जिसकी क्षमता कितनी है फ्रेंड, 10 से 12 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो करे तो 1.5 mm के तार में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमने चारों उपकरणों को अगर चालू कर दिया तो 16 एम्पियर की जो है करंट फ्लो कर रही है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये तार जो है ये हीट हो जाएगी। ठीक है, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और स्पार्क होकर इसमें आग भी लग सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनने से पहले, ठीक है फ्रेंड्स, ये ओवरलोड करंट की स्थिति बनने से पहले ही ये फ्यूज जो है अपने सर्किट को तोड़ देती है। इसमें जो पतली तार लगी होती है वो अपने सर्किट को तोड़ देती है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स,
करंट का जो सर्किट है वो टूट जाता है और वायरिंग जो है हमारे सुरक्षित रह जाते हैं, ठीक है, और घर के उपकरण भी सुरक्षित रह जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब चलिए शॉर्ट सर्किट स्थिति को हम समझेंगे। शॉर्ट सर्किट का जो सिचुएशन है वो कैसे बनता है। अगर मान लेते हैं कि हमने घर के वायरिंग करते समय, ठीक है, या घर के जितने भी उपकरण है उन्हें हमने तारों का कनेक्शन करते समय गलती से फेस और न्यूट्रल के सप्लाई को जोड़ दिया, ठीक है, या किसी उपकरण में गड़बड़ी की वजह से, किसी उपकरण में तकनीकी खराबी की वजह से मान लेते हैं कि कहीं पर फेस और न्यूट्रल के सप्लाई आपस में एक साथ मिल गए, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट स्थिति बन जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स, ऐसा सिचुएशन बनने से भी फ्रेंड्स क्या होता है, ठीक है, कि ये जो है फ्यूज जो है वो सर्किट को तोड़कर घर के वायरिंग और उपकरणों की सुरक्षा करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरलोड सिचुएशन में आपने समझा आता है कि जो है 1.5 mm के तार में फ्रेंड जो है 16 एम्पेयर का जो करंट है वो फ्लो करने लगा था, जिससे ये जो फ्यूज के तार है वो पिघल कर इस सर्किट को और घर के वायरिंग की सुरक्षा की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है शॉर्ट सर्किट की जो स्थिति बनती है वो कैसे बनती है फ्रेंड्स, अगर हमारे घर के वायरिंग में कहीं गलती से फेस और न्यूट्रल की सप्लाई आपस में मिल जाए, ठीक है, या किसी उपकरण में तकनीकी खराबी की वजह से अगर फेस और न्यूट्रल की सप्लाई जो है आपस में मिल जाए, तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो शॉर्ट सर्किट का सिचुएशन बनेगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का सिचुएशन बनने से पहले ही फ्रेंड्स ये जो है फ्यूज के अंदर जो पतली तार लगी होती है वो पिघल कर टूट जाती है, जिससे करंट का सर्किट टूट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो है हमारे घर के वायरिंग और ये जो हमारे उपकरण है घरों में जो लगे आते हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स फ्यूज का जो मेनली काम है तो वो यही होता है कि किसी ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में खुद जो है पिघल कर या टूट कर जो है करंट के सप्लाई को वो है तोड़ दे, ठीक है, जिससे हमारे घर के उपकरण और वायरिंग सुरक्षित रह जाए। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपने फ्यूज के बारे में डिटेल में इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा और उनमें जो है तारों का जो कनेक्शन है किस प्रकार किया जाता है उसे भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।